हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जैलिसिस माय नेम। तो आज हम बात करेंगे सीएलसी के ऊपर, सीएलसी कॉलेज लेवल काउंसलिंग। जी हाँ, इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो प्रोसेस क्या होती है, देखो पहला राउंड हुआ, दूसरा राउंड हुआ, फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं इंटरनल वगैरह हुआ। इसके बाद भी जो सीटें बचती हैं जिन भी कॉलेजेस में, राइट, कोई भी ब्रांच बचती है उसके लिए सीएलसी होता है। सीएलसी मतलब कॉलेज अपने लेवल पर काउंसलिंग कर रहा होता है। अब इसमें ऑनलाइन नहीं भर सकते आप, ऑनलाइन सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और सीएलसी के लिए मतलब यहाँ पर जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो उस कॉलेजेस में आपको जाना होगा, फिजिकली अपियर होना पड़ेगा। तो अब हम टाइमली किसी एक ही कॉलेजेस में जा सकते हैं, 10-10 कॉलेजेस में नहीं जा सकते, राइट। अगर एग्जांपल के लिए मुझे आरजीपीवी में जाना है तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करूंगा, बट आरजीपीवी फिजिकल में जाऊंगा। या एचजीएसआईटीएस जाना है तो मैं एचजीएसआईटीएस जाऊंगा, या डीएवी भी जाना है तो किसी एक कॉलेजेस में ही जाएंगे। तो रूल क्या है? रूल ये है कि आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, राइट। मेनली होता है टीसी और माइग्रेशन, और बाकी डॉक्यूमेंट जो आप लेना चाहते हैं, आय जाति निवास या 10-12 जो भी हो वो आप लेके जाएंगे। और रिपोर्ट करना होता है। अगर आपको एडमिशन मिलता है तो फीस सबमिट करी, टीसी माइग्रेशन करा, एडमिशन हो गया। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा होता है कि सारे बच्चों को बुलाया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, मान लीजिए 11 AM ये टाइम दे दिया। अब इस पर जितने भी बच्चे होंगे सबके सब आ जाएंगे। सबके सब आने के बाद यहाँ पर, राइट, जिसके सबसे कम परसेंट, मतलब आने के बाद एक डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, जेई का स्कोर कार्ड वगैरह सबमिट करते हैं, और एक आय जाति निवास या जो भी है वो सब। तो जिसका कम स्कोर हो रहा होता है उसको पहले बुलाया जाता है, उसके बाद दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। और उससे उनसे पूछा जाता है कि तुम्हें कौन सी ब्रांच, ये सारी ब्रांचेस हैं, कौन सी चाहिए कौन सी नहीं चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ रैंक के बेसिस पे बुलाते हैं? नहीं, राइट। कैटेगरी कोटा भी होता है। अगर मान लीजिए उस कॉलेजेस में एक एससी की सीट बची है सीएस की, तो एससी वाला ही ढूंढा जाएगा पहले सीएस के लिए। अब एससी वाला भले वो 1 लाख की रैंक पर बैठा हो, या पहला बंदा, या 11 लाख की रैंक पर, जो भी पहला बंदा 11 लाख की रैंक पर हो या 1 लाख की रैंक पर हो, एससी कैटेगरी में उसको पहले बुलाया जाएगा, सीएस दिया जाएगा। तो यहाँ पर, राइट, बिठाया जाता है चीज, वहां पर नोटिस बोर्ड में चिपका दिया जाता है कितनी क्या ब्रांचेस हैं, क्या है, इस तरह से प्रोसेस हो रही होती है। तो थोड़ा सा क्लियरिटी, पारदर्शिता के लिए, राइट, ये सारी प्रोसेस आपको देखनी भी पड़ेगी, एक्टिव भी रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ही चांसेस होते हैं कि थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए। ओके, सो ये एक पूरी प्रोसेस है जिसके तहत आपको सीएलसी लेना होता है। बट अब ये आपको डिसाइड पहले करना है कि मुझे कॉलेज कहाँ मिलेगा, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। क्योंकि ये अगर गलत डिसीजन हो गया कि, देखिए सीधी सी बात है, एमपीडीटी पर जाओगे, यहाँ पर एमपीडीटी पर जाना है, एमपीडीटी पर पोर्टल ओपन होगा। जैसे ही आप पोर्टल ओपन करोगे, राइट, यहाँ पर आपका दिख जाएगा संस्थाओं की जानकारी, राइट। यहाँ पर इसके बाद कितनी सीटों के बाद कौन कौन सी बची हुई है, यहाँ पर आप ऑल देखोगे तो ये एक लिस्ट आ जाएगी। ऑल इंस्टीट्यूट टाइप या गवर्नमेंट टाइप देखना है, जो भी देखना है आपको। अगर गवर्नमेंट मुझे देखना है तो मैं गवर्नमेंट की लिस्ट निकालूंगा। तो जैसे कि ये लिस्ट निकल गई। अब यहाँ पर मुझे ये पता चल रहा है कि देखो गांधी मेडिकल कॉलेज में सिविल की, राइट, TFW नहीं है। टोटल सीट कितनी है? 68। टोटल एडमिटेड 30 सीट हो गई। वैकेंट कितनी है? 32, राइट। सो ये पूरा एक ग्राफ दिख रहा होता है, राइट। सो अब आप यहाँ से किसी भी कॉलेजेस का देख सकते हो कितनी क्या सीटें बची हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे जाना कहाँ है, राइट। और अगेन, अच्छे कॉलेजेस में भी सीटें बचती हैं, ऐसा नहीं है कि सीएस नहीं बचेंगी, अच्छे कॉलेजेस में भी बचेंगी। जैसे एचजीएसआईटीएस हुआ, डीएवीवी हुआ, जेईसी हुआ, इन पर भी सीटें बचेंगी। लेकिन जो 2-3 दिन के अंदर छूटेंगी वो सारी इस पर आएंगी। तो आप पहले से ही देखें, पहले से ही यहाँ पर चेक कर लें कि किस कॉलेजेस में कितनी सीटें हैं, बची हैं, राइट। और हमने अपने प्रेडिक्टर और टूल में ये आइडिया भी दिया है कि आप कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते। आंख बंद करके जाएंगे तो कहीं नहीं होगा फिर, राइट। मेक श्योर दिस थिंग। तो थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, अपनी इंटरनल रिसर्च करनी होगी, या फिर हमारी टीम से कांटेक्ट करना पड़ेगा। सो ये पूरी प्रोसेस यहाँ दी गई है। इसके बाद आप जाइए कॉलेजेस में, जाके सबसे पहले रिपोर्ट कर देना। जैसे ही आपने रिपोर्ट किया, तो आपने रिपोर्ट करने के बाद वहां पर आपको तैयार रहना पड़ेगा। हो सकता है शाम भी हो जाए, और डॉक्यूमेंट और फीस के साथ, राइट। एडमिशन मिले,
चूज आपको करना है, ये ब्रांच मुझे चाहिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो खत्म कहानी, फिर आप दूसरी CLC होगी कोई सी और कॉलेजेस को पकड़िए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.